अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश व आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े के सबके फेवरेट जिंगर बर्गर की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़े के डिलीशियस से बन के तैयार होते हैं झटपट। सबको बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए जी, हम इस आसान सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने चिकन लिया है। ये बोटी लिया, लेग पीस के ऊपर वाला हिस्सा होता है ये। इसकी हम हड्डी निकाल लेंगे। ये जिंगर बर्गर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, इसी से बनता है। इसके अलावा मैंने 2 लेग पीस लिए हैं। 2 टीस्पून मैरिनेट करने के लिए सिरका, रेड चिली सॉस 2 टीस्पून, 2 टीस्पून सोया सॉस लिया मैंने, हाफ़ टी स्पून नमक है, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। सबसे पहले हम हड्डी निकालेंगे। ये देखें, इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता कट लगा के हड्डी जो है वो अलहदा कर लेंगे। ये देखें, इस तरह ये बोटी जो है वो अलहदा हो गई। इसी तरह मैं दूसरी भी करूँगी। ये लेग पीस को भी कट लगा लिए मैंने, ताकि हमारा मैरिनेट किया जो मसाला है वो अच्छे से बोटियों में लग जाए, उनका टेस्ट मज़े का आ जाए, इसलिए हम कट लगा रहे हैं। ये देखिए जी, अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले सिरका डाला है मैंने, इसके बाद डालेंगे रेड चिली सॉस, इसके बाद डालेंगे सोया सॉस। अब हम डालेंगे नमक, रेड चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर। इन सब को डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से लगाएंगे बोटियों के ऊपर, ताकि मैरिनेशन अच्छे से हो जाए। ये देखें, इस तरह हाथों की मदद से अच्छे से सब पे लगाऊंगी मैं, ताकि बहुत मज़े का टेस्ट आए, फ्लेवर आए इनके अंदर। ये देखें जी, 2 घंटे हो चुके हैं मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। अब हम इन्हें लेंगे, मैदे की कोटिंग करेंगे, क्रम्स बनाएंगे इनके। ये देखें, मैंने ज़्यादा मिक़दार में मैदा लिया ताकि अच्छे से क्रम्स बने। ये हम हल्के हाथों से इसे आहिस्ता आहिस्ता दबाएंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट। अब हम एक्स्ट्रा मैदा जो है वो झाड़ लिया है मैंने। ये देखें जी, कितने अच्छे क्रम्स बन रहे हैं। अब हम इसकी दोबारा कोटिंग भी करेंगे। पहले एक दफ़ा मैं सबकी कर लूँ, ये हम दूसरा भी इसी तरह करेंगे। इसके बाद अब हम करेंगे लेग पीस। इनको भी हम इसी तरह हल्के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट, ताकि अच्छे से क्रम्स बने। ये देखिए जी, बन रहे हैं। एक दफ़ा मैंने कर लिया है, अब दूसरा लेग पीस भी इसी तरह करेंगे। ये देखिए जी, हो चुका है। अब हम इन सबको एक एक दफ़ा पानी में हल्का सा डिप करेंगे। ये देखिए जी, अच्छा सा हमने डिप कर लिया। अब हम दोबारा 2 से 3 मिनट हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इनके क्रम्स बनाएंगे। ये देखिए जी, कितने अच्छे क्रम्स जो हैं वो बन चुके हैं। ये देखें, थोड़ा सा हम और करेंगे ताकि और ज़्यादा बने। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार से क्रम्स जो हैं वो बने हैं। ये दूसरा भी मैंने इसी तरह बना लिया है। अब हम ये जो जिंगर का पीस है इसे करेंगे, इस वाली बोटी को। ये देखिए जी, हम हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। अगर हम ज़्यादा दबा दबा के करेंगे तो हमारी बोटी जो है वो टूट जाएगी, क्रम्स भी अच्छे नहीं बनेंगे।
ये देखें जी कितने शानदार हमारे जो है वो क्रम्स बन के तैयार हुए हैं। ये देखें मैंने सारे जो है वो तैयार कर लिए। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। पहले हम ज़्यादा आंच पर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे, ये देखिए जी ऑयल हमारा फुल हीटेड है। अब हम इसमें पीसेस डाल देंगे। हम इसे फ़ौरन नहीं हिलाएंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद हम इसे पलटेंगे। आंच जो है वो हम हाई टू लो कर देंगे ताकि हमारा चिकन भी अच्छे से पक जाए। अगर फ्लेम हाई रहेगी तो हमारा चिकन बाहर से तो पक जाएगा जल्दी, अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए हम इसे हाई टू लो फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट। हम ज़्यादा हिलाएंगे नहीं वरना हमारे क्रम्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। बस एक दफ़ा ही पलटेंगे। ये देखें जी हमारे जो है वो अच्छे से बोटी जो है वो पक रही है, तकरीबन पक चुकी है। हम बस 1 से 2 मिनट और बनाएंगे फिर हम निकाल लेंगे। ये देखें जी अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखें कितना शानदार सा गोल्डन कलर आ गया लाइट। अब हमारे पीसेस जो हैं वो बिल्कुल बन के तैयार हैं। ये देखें जी ये मैंने निकाल लिए। अब हम इसके साथ फ्राइज़ जो आती है वो बनाएंगे। उसके लिए मैंने 2 आलू ले लिए। इनको मैंने ऐसे काटा है। एक आलू को हम 3 हिस्सों में काटेंगे। ये देखें इस तरह। ये देखें बहुत ही अच्छी सी चिप्स जो है वो हम बना लेंगे। अब हम इसे वॉश करेंगे। 1 से 2 दफ़ा पानी डाल के हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये देखिए जी पानी हमने निकाल लिया। अब हम डालेंगे नमक 1/3 टीस्पून, रेड चिली डालेंगे पाउडर 1/3 टीस्पून, चाट मसाला भी 1/3 टीस्पून ही डालेंगे। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हम 4 से 5 मिनट पड़ा रहने देंगे। इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए जी ऑयल जो है वो हमारा जिसमें हमने जिंगर पीस फ्राई किए थे उसी में ही हम ये चिप्स फ्राई करेंगे। चिप्स को बस एक दफ़ा हिलाना है ताकि अलग-अलग हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। ये देखें जी चिप्स हमारी तकरीबन बन चुकी है। जब ये पकेगी तो ये खुद ब खुद ही ऑयल के ऊपर आ जाएगी। चिप्स हमारी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये भी तकरीबन 6 से 7 मिनट में बन जाएगी। ये जी मैंने निकाल लिया। अब मैंने एक तवा ले लिया। इस पे हम बर्गर बन जो हैं वो थोड़े से सेकेंगे। ये देखें तवा हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। ये देखें एक साइड से तकरीबन हमारा जो है वो बन सीख चुके हैं। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड से भी हल्का हल्का सेक लेंगे। ये जी सीख चुके हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे केचप। बर्गर बनाएंगे हम, तैयार करेंगे। सबसे पहले केचप लगाएंगे नीचे वाले बन पे। दोनों बन मैंने नीचे रखे हैं। ये हम सारे बन पे अच्छे से केचप को फैला लेंगे। ये मैंने दोनों ऐसे कर लिए। अब हम इसके ऊपर रखेंगे जो हमने चिकन का पीस तैयार किया था वो। ये देखें इसके ऊपर अब हम डालेंगे सलाद। बंद गोभी है सबसे पहले मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई। इसके बाद हम रखेंगे टमाटर का एक एक स्लाइस। इसके बाद खीरे। आप लोगों को जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो आप रख सकते हैं।
अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप ना रखिएगा। इसके बाद हम डालेंगे रेड मायोनीज़। ये मैंने खुद घर पे तैयार किया है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों को इसकी रेसिपी दूंगी। बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इसका जिंगर बर्गर में। ये अब हम ऊपर वाले बन पे भी ये रेड मायोनीज़ लगाएंगे। ये अब हम इसे इसके ऊपर रख देंगे और हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे। दूसरे को भी इसी तरह लगाएंगे। ये देखिए जी, हमारे बर्गर जो हैं वो बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार शानदार हमारे जिंगर बर्गर जो हैं वो बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही इजी और आसान सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको और आपके बच्चों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए जी, कितने प्यारे लग रहे हैं ये पड़े हुए और खाने में भी इतने ही मज़ेदार हैं। ये देखिए, ये मैं आप लोगों को अब कट करके बताती हूँ। ये देखिए जी, देखने में ही इतने मज़े के लग रहे हैं और खाने में बहुत ही मज़े के होंगे ये देखिए, हमारे बहुत ही मज़ेदार जिंगर बर्गर जो हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।